गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और कैसे डिफरेंट डिफरेंट वेज से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है या कैंसिल होता है। तो फर्स्ट देखेंगे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है। अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज्ड व्हेन पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट नो लॉन्गर हैव एनी ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया, मतलब आप लोगों ने जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया, मान लो दो लोगों ने मिलकर जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया, उनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी लिखा था काम करने के लिए वो काम पूरा हो गया। तो अब उनका कोई भी ऑब्लिगेशन है ही नहीं, कोई काम बचा ही नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बची उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उनकी। तो वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट। मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कैसे डिफरेंट डिफरेंट मोड्स होते हैं, किन किन से कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है। तो फर्स्ट है बाय परफॉर्मेंस। मींस कि आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी काम था वो काम पूरा कर दिया और काम खत्म, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाता है। बाय एग्रीमेंट या कंसेंट, दोनों पार्टीज की मर्जी से कोई कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। बाय लैप्स ऑफ टाइम, टाइम ही खत्म हो गया कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने का। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, लॉ के थ्रू जो कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म हो जाते हैं। बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, की काम को करना ही इम्पॉसिबल है। तो या फिर बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर दिया है। तो आज के लेक्चर में हम फर्स्ट 3 मोड्स पढ़ेंगे। पहले कॉन्ट्रैक्ट के फर्स्ट पढ़ते हैं हम बाय परफॉर्मेंस। Discharge by performance. When all parties to a contract discharge the contract by performing their respective obligations arising under it, it is said to be discharged by performance. Means कि जब दोनों पार्टीज ने अपने अपने हिस्से का काम कर लिया एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं कि डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, काम पूरा करने से वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म अब हो गया है। A contract may be performed either of the following two ways. दो तरीके से कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो सकता है। फर्स्ट एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड सेकेंड वन इज अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस नाम से ही पता चल रहा है कि आपने एक्चुअली में कोई काम किया। When the parties to a contract actually perform their obligations under a contract, it is said to be actual performance of the contract. जब दोनों पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अपना काम पूरा कर दिया, तो वो क्या कहलाता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस। मींस डिस्चार्ज किससे हुआ, एक्चुअल परफॉर्मेंस से, कि आपने अपना काम पूरा किया और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। सेकेंड है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अटेम्प्टेड का मतलब आपने एक बार कोई अटेम्प्ट किया, कोई कोशिश की। तो व्हेन अ प्रॉमिसर मेक्स एन ऑफर फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, कि प्रॉमिसर ने तो ऑफर दिया काम करने के लिए, बट the promisee does not accept or refuses to accept the offer. बट जो प्रॉमिसी था उसने उसके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया या मना कर दिया कि मैं ये काम नहीं चाहता। अब इट इज सेड टू बी एन अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। तो जो प्रॉमिसर है उसकी साइड से तो ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया, अब उसका कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है, अब उसको कुछ भी नहीं करना उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। क्यों? क्योंकि उसने तो काम करने की कोशिश की थी, बट जो प्रॉमिसी था उसने ही मना कर दिया काम करने के लिए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट यही डिस्चार्ज हो गया। सेकंड है डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट या फिर कंसेंट। म्यूचुअल एग्रीमेंट क्या होता है, सबको पता है, दोनों की मर्जी से कोई काम हुआ हो। जस्ट एज द कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन दी पार्टीज। एक कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है, दोनों के बीच में कंसेंट सेम होनी चाहिए, उससे एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि दोनों जो भी पार्टनर्स थे वो एग्री थे चीजों के लिए। The parties may also terminate or discharge the contract by a fresh agreement by mutual consent. तो पार्टीज जो है वो चाहे तो एक दूसरे की मर्जी से, मतलब दोनों पार्टीज का कंसेंट देखा जाता है, दोनों पार्टीज की सहमति देखी जाती है, उससे वो कॉन्ट्रैक्ट या तो वो कैंसिल कर सकते हैं या फिर उसकी जगह पे वो कोई नया एग्रीमेंट या नया कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। तो इसमें भी अलग अलग वेज होते हैं। फर्स्ट कौन सा होता है, नोवेशन।
नोवेशन का मतलब इट मीन्स सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस ऑफ एन एग्जिस्टिंग वन विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट। पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह पे आपने एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, तो उसका मतलब क्या होता है? नोवेशन। नोवेशन में पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह पे नया कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब उसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकती है, जैसे अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट विद न्यू टर्म्स बिटवीन दी सेम पार्टीज। ए और बी पार्टनर्स हैं, ए और बी ही पार्टनर रहेंगे, बस उनके जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस थे वो चेंज हो गए, तो उन्होंने उसकी वजह से ही नया कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। या फिर अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन वन ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टी एंड वन न्यू पार्टी विद द सेम टर्म्स। या फिर जैसे पहले ए और बी थे, अब ए रिटायर हो गया या ए की डेथ हो गई, तो बी के साथ कौन आ गया? सी, एक न्यू पार्टनर और एंटर हो गया है। तो इस केस में क्या था? पार्टनर्स के बीच में जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो तो सेम है, बट पार्टनर चेंज हो गए। यहाँ पे फर्स्ट वाली कंडीशन में पार्टनर सेम रहते हैं, सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे बनता क्या है? नया एग्रीमेंट ही बनता है। सेकंड वाले केस पे मेनली जो पार्टनरशिप होती है उसमें ये काम में लिया जाता है कि किसी पार्टनर की डेथ हो गई या कोई रिटायर हो गया तो न्यू एग्रीमेंट उन्हें बनाना पड़ता है। डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट का ही सेकंड है ऑल्ट्रेशन। इट मींस चेंज इन वन और मोर टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टीज टू इट। कि जो कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है पहले से, उसी में कोई टर्म्स एंड कंडीशन में आपने चेंज किया है, आपने कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया है, सिर्फ पुराने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही चेंजेस कर दिए हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? ऑल्ट्रेशन। आपने ऑल्टर कर दिया है चीजों को। तो ऑल्ट्रेशन और नोवेशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? नोवेशन के अंदर तो टर्म्स एंड कंडीशन भी चेंज होते हैं तो भी कॉन्ट्रैक्ट नया बन जाता है, बट ऑल्ट्रेशन के अंदर सेम ही रहता है। और नोवेशन के अंदर नया पार्टनर भी एंटर हो सकता है, नए पार्टनर्स मतलब जो पार्टनर्स है वो चेंज हो सकते हैं, बट ऑल्ट्रेशन के अंदर जो पार्टीज हैं वो सेम ही रहती है। थर्ड है रिसीशन। इट मींस कैंसिलेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बाय द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टीज टू इट। कि दोनों पार्टीज ने या जितनी भी पार्टीज हैं उन सबके कंसेंट से, उन सबकी मर्जी से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल हो गया। तो कैंसिल भी तो दो तरीके से हो सकता है। किन किन रीजन से? बाय फेलियर टू परफॉर्म ऑब्लिगेशन। आपने काम ही नहीं किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल हो जाएगा। जैसे ए और बी दो लोग थे, ए ने क्या बोला? मैं 1000 यूनिट्स 1 जनवरी तक भेज दूंगा, सेल कर दूंगा बी को। और बी ने क्या बोला? मैं 5 जनवरी तक पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, तो ए ने गुड्स भेजे ही नहीं तो बी पेमेंट भी नहीं करेगा उसको, और बी चाहे तो कंपनसेशन भी ले सकता है। क्यों? क्योंकि ए की वजह से उसको नुकसान हो गया है। अब सेकंड, बाय एग्रीव्ड पार्टी। हमने पढ़ा था कोर्ट सीन क्या होता है। कोर्ट सीन में क्या डरा धमका के अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किसी से करवा रहे हो तो कोर्ट सीन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, इनके वजह से अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी एग्रीमेंट होता है तो उसमें जो एग्रीव्ड पार्टी है जिसके साथ में गलत हो रहा है वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है, उसके पास में ऑप्शन होता है। नेक्स्ट है इसी में रेमिशन। इट मींस एक्सेप्टेंस ऑफ अ लेसर परफॉर्मेंस इन डिस्चार्ज ऑफ अ होल ऑब्लिगेशन अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जितना भी अमाउंट लिखा था, आपको जितना अमाउंट पे करना था उसकी जगह पे आपने थोड़ा कम अमाउंट पे करा है और सामने वाली पार्टी उसके लिए एग्री भी हो गई। जैसे मान लो ए को बी को, ए ने बी से 10,000 रुपीज लिए थे। ठीक है, अब ए ने बी को 8,000 रुपीज ही वापस किए और बी ने ये 8,000 रुपीज को एक्सेप्ट भी कर लिया, ये मान के कि फुल सेटलमेंट हो गया, उसको पूरे पैसे मिल गए, तो उसने लेसर अमाउंट को भी एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, तो म्यूचुअल एग्रीमेंट में हमने कौन कौन से पढ़े अभी? नोवेशन, ऑल्ट्रेशन,
रिसिशन और रिमिशन। ठीक है, दो और है अभी इसमें, एक है वेवर और एक है मर्जर। वेवर क्या होता है? व्हेन अ पार्टी एंटाइटल्ड टू क्लेम परफॉर्मेंस रिलीजेस द अदर पार्टी फ्रॉम हिज ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म इट। अगर कोई पार्टी को काम करना है बट वो सामने वाली पार्टी को रिलीज कर देती है कि नहीं अब तुम्हें ये काम नहीं करना, तो वो क्या कहलाएगा? वेवर। जैसे एक पार्टी में दो लोग हैं, अनिल और सुनील। ठीक है, अनिल ने सुनील को बोला कि मैं तुम्हें एक बुक लिख के दूंगा। ठीक है, उसने प्रॉमिस किया, बट ना तो अनिल ने वो बुक लिख के नहीं दी सुनील को, और सुनील ने उसको डिमांड भी नहीं की, उसको याद भी नहीं दिलाया। फिर सुनील को तो एक्सक्यूज मिल गया, तो इसके अंदर एक्सक्यूजेस भी दिए जाते हैं। सुनील को एक्सक्यूज मिल गया ना कि तुमने तो लिख के ही नहीं दी, तुमने बोला था। तो अब सुनील ने क्या किया? अनिल को रिलीज कर दिया कि तुम्हें कोई भी काम नहीं करना, तुम्हें कोई भी बुक लिख के मुझे नहीं देनी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वहीं कैंसिल हो जाता है। मर्जर में क्या होता है? इट मींस मर्जर ऑफ टू और मोर राइट्स इनटू वन कॉन्ट्रैक्ट। आपकी कोई दो राइट्स थी, आपने उनको एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मर्ज कर दिया। व्हेन एन एग्जिस्टिंग इंफीरियर राइट ऑफ पार्टी merges into a newly acquired superior right by the same party। सेम पार्टी है, बस उनके जो इंफीरियर राइट्स थे, मींस जो थोड़े कम लेवल के राइट्स थे, वो अब सुपीरियर राइट से मिल गए, मर्ज हो गए। जैसे ए ने कोई लीज रेंट पे ले रखी थी, मतलब एक फैक्ट्री थी, वो लीज पे ले रखी थी उसने कि मुझे 10 सालों के लिए फैक्ट्री लीज पे दे दो। अब कुछ साल बाद क्या हुआ? ए ने खुद ही इस लीज जो फैक्ट्री थी उसको परचेज कर लिया, तो अब ए उस फैक्ट्री का ओनर बन गया, तो जो उसकी लीज वाली राइट थी वो खत्म होके ओनरशिप वाली राइट उसको मिल गई। तो यहाँ पे दो राइट उसकी एक ही में मर्ज हो गई है। तो यही क्या होता है? मर्जर। जब उसने लीज पे ले रखा था तो वो उसके लिए इंफीरियर राइट थी, अब जब वो खुद ही उसका ओनर बन गया है तो वो उसके लिए सुपीरियर राइट बन गई है। तो ये सारी चीजें किसमें होती हैं? डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट या कंसेंट में। थर्ड कौन सा होता है? डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। टाइम की वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाते हैं। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी परफॉर्म्ड विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड एंड अ पार्टी डज नॉट परफॉर्म इट विद इन दैट टाइम, द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज्ड बाय लैप्स ऑफ टाइम। आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और उस कॉन्ट्रैक्ट को आप उतने टाइम में पूरा नहीं कर पाए, तो वो टाइम की वजह से ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। जैसे मान लो ए ने बोला कि मैं 1 मंथ के अंदर तुम्हें कोई भी पेंटिंग बना के दूंगा। ठीक है, बी से उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब ए 1 महीने में अपने काम को पूरा नहीं कर पाया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वही खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टाइम उसका पूरा हो गया, उसके पास 1 मंथ का ही टाइम था, 1 महीने में काम करके उसको देना था। अगर नहीं दिया तो वो काम वहीं खत्म, तो उनका कॉन्ट्रैक्ट भी वही डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इसको ही क्या बोलेंगे? डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम।